इवन मैं गुरमीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा क्लर्क की जो अभी रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग। बहुत से कैंडिडेटों के डाउट हैं इसके रिगार्डिंग, तो सभी जो डाउट हैं जो मेनली वो मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो शाम को जो शेड्यूल जारी हो गया था उस नोटिस में आपको सभी जो डाउट होंगे आपको क्लियर होते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 9 जॉब वाले में कौन कौन से कैंडिडेट मतलब कहाँ से आप अटेस्टेड करा सकते हो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और क्या कुछ है आपको जो है लेकर जाना होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्या कुछ है वहाँ पर नहीं चलेगा उसके बारे में। और जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो कम हुई है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हुए हैं, कम हुई है या ज़्यादा हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे की जो पूरी प्रोसेस है, रिजल्ट में क्या कुछ परिवर्तन आएगा और आगे की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी उसके बाद, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। चलो हम ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं जो कल के टाइम आया था उसके रिगार्डिंग। स्टार्टिंग में देखो ये आ गया आपका ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो जो भी आपका शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था रिजल्ट वगैरह है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे। आपको जो भी लॉगिन आईडी आपको लॉगिन करके अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरनी है। जो भी 25,000 के करीब या 24,000 के करीब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सभी कैंडिडेटों को लॉगिन आईडी वगैरह से 21 से लेकर 27 तक है जो आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है जो डिपार्टमेंट की वो भर देनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप अपने रोल नंबर वाइज देख सकते हो, रोल नंबर वाइज शेड्यूल आपका किस तारीख में कब आपका पड़ता है। इसके लिए आपके अलग से जो 19 तारीख है मतलब कल की डेट में जो आपकी इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड भी हैं जो जारी कर दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए आप पर देख पाओगे जो भी आपकी फ़ोटो कॉपी होगी, डॉक्यूमेंट की कॉपी होगी और जो आप डुप्लीकेट कॉपी दोगे उस पर साफ साफ जैसे आप 10th 12th की कोई भी आपकी कॉपी है इशूइंग अथॉरिटी के साइन है जो क्लियरिटी उसमें दिखनी चाहिए। सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे तीसरे पॉइंट में ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर विच आर इशूड बिफोर द कट ऑफ डेट। 13/8/2019 से पहले जो डॉक्यूमेंट हैं जारी किए गए थे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने उस टाइम ऑनलाइन भरे हैं फॉर्म भरते उसमें, तो सभी कागज़ आपके 13 अगस्त 2019 से जो पहले के होने चाहिए आपके पास। लास्ट चौथे पॉइंट में आप देख पाओगे स्टेटस ऑफ स्क्रूटनी ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इज ओनली प्रोविजनली एंड सब्जेक्टेड टू चेंज व्हेन कैंडिडेट आर आस्क्ड टू कम फॉर स्क्रूटनी इट इज एक्सपेक्टेड टू देम। ये तो आपको ये सिंपल लिखा हुआ है। इन केस एनी फेक डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय उसके रिगार्डिंग आपके अगर कोई भी गलत आप कागज़ प्रोवाइड कराते हो उसके रिगार्डिंग आपका है जो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 6th पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है थंब एंड फेसिंग बायोमेट्रिक विल आल्सो बी कैरिड आउट ड्यूरिंग स्क्रूटनी of the document of all candidate. In case of any mismatch their candidate will be cancelled, candidate will be debarred from the future requirement। तो जो भी कैंडिडेट है उनकी सभी की बायोमेट्रिक्स थंबनेल वगैरह है चेक होंगे, जो थंब इम्प्रेशन हुए थे आपके। तो जो भी कैंडिडेट है जिसके मैच नहीं होंगे तो उसकी जो है आगे की पात्रता है जो कैंसिल कर दी जाएगी। ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया है। और अगर आप देख पाओगे नेक्स्ट में 7th पॉइंट में सिंस द रिक्रूटमेंट इज टू बी कंप्लीटेड इन ए रिस्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम एज पर कोर्ट ऑर्डर। तो 7th पॉइंट में सिंपल कहा गया कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 3 महीने में जो प्रोसेस 2 महीने में प्रोसेस पूरी करनी है। तो इसमें जो कैंडिडेट अब्सेंट होगा उसको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आपका जैसे 22 तारीख को इवनिंग में है सेकंड शिफ्ट में, तो आपको उसी टाइम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अगर आप उससे अगली शिफ्ट में भी जाते हैं तो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं ली जाएगी। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। जैसे SHSSC और एक बार 2 सेकंड चांस देता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऐसा कोई भी चांस है जो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख पाओगे ए कैंडिडेट हैज सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट एट वन टाइम एंड नो अपॉर्चुनिटी टू बी चेंज एट द डॉक्यूमेंट। ये कोई भी आपको अलग से अपॉर्चुनिटी नहीं जाएगी। अगर आप घर पर कोई भी कागज़ भूल जाते हो तो दोबारा से आपको कोई भी मौका है जो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखोगे 9th पॉइंट में ये भी आपके देखने वाली बात है सिंस बायोमेट्रिक विल आल्सो बी कैरिड आउट चेकिंग इन प्रिजन सो कैंडिडेट वन सेंटर। तो ये साफ साफ लिखा गया कि जो कैंडिडेट बायोमेट्रिक्स होगी वहाँ पर जैसे ही अंदर एंटर होगा उसको दोबारा बाहर जाने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। अगर वो फेक है तो उसके खिलाफ है जो कार्रवाई साफ साफ है की जाएगी। यहाँ पर देख पाओगे एंटर इन द परमिशन विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम एनी रीजन टिल द प्रेजेंट स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। जो कैंडिडेट बायोमेट्रिक्स के बाद अंदर एंटर कर जाएगा तो उसकी पूरी प्रोसेस के बिना उसको जो किसी भी हाल में किसी भी रीजन के भी आप पर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट। तो सभी को आपके ओरिजिनल है जो कागज़ लेकर आने हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे रिस्पॉन्सिबल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट लाइज विद द कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंस रिक्वेस्ट चेंज। ये कोई नहीं है, कोई भी आपका स्लॉट है जो कोई भी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग है जो चेंज नहीं किया जाएगा।
11th पॉइंट में देख सकते हो आप सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया को लेकर जो भी आपके डाउट हैं वो भी हम नीचे बात करेंगे। फॉर्मेट ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटैच, तो नीचे जो अटैच किया गया उसके बारे में भी हम देखेंगे। नो जो फैमिली का जो क्लास 1 ऑफिसर से होना चाहिए, नीचे फॉर्मेट है उसके उस पर आने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक एजुटेड सच मोबाइल कैमरा ये आपके अंदर है जो अलाउड नहीं होगा। ओनली डॉक्यूमेंट्स पैन ID प्रूफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विल बी अलाउड इन परमिशन। नो टैप भी फेविकॉल स्टेपर विल नॉट बी अलाउड, कोई भी फेविकॉल वगैरह ये भी अलाउड नहीं होगा। जो आपका डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस है वो इस तरह से होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, स्टार्टिंग में आपका ऑनलाइन आपको सिक्योरिटी फॉर्म निकाल लेना है। सिक्योरिटी फॉर्म जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर 12th का, फिर आपका ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन, फिर डोमिसाइल, फिर आपकी जो भी रिजर्वेशन है उसका जो सर्टिफिकेट है इसमें लगाया जाएगा। फिर आपका जो भी आप SM NOC वगैरह है, DSM एलिजिबिलिटी हो, आप हैंडीकैप वगैरह हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। उसके बाद है 9th पॉइंट पर सोशल इकोनॉमिक्स का जो है नंबर लगेंगे आपका, नो जॉब वगैरह जो भी है आपका। 10th पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एनी ID प्रूफ। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी उसके बाद हैं वो आपको 11th पर लगाने हैं। ये बात हो गई जो आपको कागज़ का जो है सीक्वेंस लगाना है। ऑल पेज हैं जो भी आप लगाओगे सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए, ये भी कंपलसरी इसमें कहा गया है। नो रिक्वेस्ट चेंज इन द रिजर्वेशन करेक्टली विल बी एंटर्ड। कोई भी अब जो है जो आपने उस टाइम फिल की गई थी वही रिजर्वेशन चलेगी, अब उसमें कोई भी है चेंज नहीं किया जाएगा जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था। अगर आप अप्लाई उस टाइम कागज़ जो भी है कैटेगरी का अगर नहीं दे पाते हो तो आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जो डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे EWS कैंडिडेटों के लिए, तो ये पहले भी हुआ था कैंडिडेटों का, क्या था कि पहले इतनी भाई सख्ताई नहीं हुई थी, तो उसके क्या हुआ था EWS सर्टिफिकेट है जो स्टेट गवर्नमेंट का अलग बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है। स्टेट गवर्नमेंट में जो EWS की लिमिट है सेंटर में है 8 लाख लिमिट, 8 लाख से जिसके भी कम इनकम है उसका EWS का सर्टिफिकेट बनता है, और साथ में 4 टर्म कंडीशन और भी हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, ये EWS में इनकम का है जो वो 6 लाख लिमिट है, स्टेट गवर्नमेंट में 6, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में EWS की लिमिट है 8 लाख, और बाकी जो 4 टर्म कंडीशन है वो है सेम। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि EWS सर्टिफिकेट इशूड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड विच आर वैलिड फॉर जॉब इन हरियाणा गवर्नमेंट विल ओनली बी कंसीडर। सर्टिफिकेट वैलिड फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसीडर। तो पहले बहुत से कैंडिडेट थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS के बेस पर लग गए थे, वो अब अलाउड नहीं होगा। इसकी भी कंप्लेन है जो HSSC में बहुत सी आई थी। तो EWS का सर्टिफिकेट जो भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जारी किया गया था ओनली वही है जो वैलिड होगा। यहाँ पर आप देखो कैंडिडेट सेल ब्रिंग द फील्ड स्क्रूटनी फॉर्म ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इंक्लूडेड हियर इट्स फील्ड में। तो ये खुद गाइड राइटिंग में जो आपका पूरा फॉर्म है जो भरा होना चाहिए। क्लेम अंडर सोशल क्राइटेरिया इफ एनी सेल बी एडमिसिबल टू कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड एंड अपलोडेड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो भी कैंडिडेट है जिस टाइम उसने फॉर्म फिल किया था, जो भी उसने उस टाइम एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए सोशल इकोनॉमिक्स के जो अप्लाई किया था, तो उसी कैंडिडेट को जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। जो अब अलग से प्रोड्यूस करेगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन में चेक किया जाएगा उस टाइम फॉर्म भरते समय उसने 5 मार्क्स के लिए क्लेम किया था या नहीं, या उसको फादरलेस वगैरह के जो भी मार्क्स थे उसके लिए उसने क्लेम किया था या नहीं, तभी उसको जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर हम चलते हैं आगे, ये फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट एंड हुज फादर हैज़ डाइड ये आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको तहसील ऑफिस में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट वगैरह होती हैं, तो ये तहसीलदार के द्वारा है जो बनाया जाता है। ये भी तहसीलदार के द्वारा, और विडो का सर्टिफिकेट है ये भी तहसील ऑफिस में आपके द्वारा बना जाता है। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो भी आप जहाँ पे भी आपने काम किया है, यहाँ पर देखोगे इशूइंग अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस की मोर होनी चाहिए, टेलीफोन नंबर वगैरह, कोड वगैरह, जो भी कंपनी का नाम वगैरह, कहाँ से कहाँ तक आपने जॉब की है, पूरा एड्रेस आपका इसमें फिल किया जाएगा। वहीं आगे बात करोगे, ये है जो अपने स्क्रूटनी फॉर्म है, फॉर्मेट है जो सबसे आगे लगाना है, ये लगाकर आपको भर के जाना। खुद की हैंड राइटिंग में ये होना चाहिए प्रॉपर फिल हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो भी है, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था विडो वगैरह के जो 5 वगैरह है, फादरलेस वगैरह है, ये सभी सर्टिफिकेट हैं जो तहसीलदार के द्वारा जो इशू किए जाते हैं। ये डिक्लेरेशन हो गया आपके जो भी पेज होंगे, नंबर ऑफ पेजेज। यहाँ पे जो पहले है जैसे और जॉबों के लिए फिल किया गया था ये नो जॉब का, तो उसमें फॉर्मेट अलग था। उसमें क्या होता है कि उसमें नंबरदार पटवारी वगैरह के सिग्नेचर के लिए अलग से जगह दी गई थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कैंडिडेटों के पास, तो ये साफ सीधा क्लास 1 ऑफिसर से जो आपको टेस्टेड कराना। इसमें पूरा फिल किया हुआ है आपका, बस आधार कार्ड नंबर, डॉटर नंबर ये फिल करना है आपको,
और इसमें साइन वगैरह करके यहाँ पर टेस्टेड क्लास 1 ऑफिसर से आपको टेस्टेड कराना है। अब बात करते हैं क्लास 1 ऑफिसर। क्लास 1 ऑफिसर जो HCS के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आते हैं, वो एक तहसीलदार भी हो सकता है। आप अपने तहसीलदार के पास जाओगे, अगर वहाँ पर पता करोगे, अगर वो डायरेक्ट HCS से आया है या फिर वो नायब से, अगर वो 5-6 साल की सर्विस हो चुकी है, एग्ज़ाम होते होंगे कुछ, तो A ग्रेड की पावर है जो तहसीलदार को मिल जाती है। बहुत सी तहसीलों में आपको मिलेगा तहसीलदार A क्लास अफसर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है, कोई भी HCS अफसर है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, सभी हैं वो होते हैं A क्लास अफसर। और वहाँ पर बात की जाए IAS तो होता ही है, IAS IPS ये तो सभी A क्लास अफसर में ही आते हैं। आप SDM वगैरह किसी के पास भी जाओगे वो कर देगा। DRO वगैरह होते हैं, ये सभी A क्लास हैं जो अफसर होते हैं। या फिर अब बात की जाए प्रिंसिपल वगैरह जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल वगैरह हैं, कॉलेजों में हैं जो भी आपको वहाँ पर जो टीचर होते हैं, जैसे आप 12th स्कूल तक पढ़ते हो तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो A ग्रेड का होता है, क्लास का A क्लास का अफसर होता है वो भी। और वहीं पर अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं जो भी कॉलेजों में, वो भी A क्लास के अंदर आते हैं, उनसे भी आप टेस्टेड करा सकते हो। तो उसको अपनी मोर वगैरह ये सब कुछ आपका फ़ोन नंबर वगैरह लिखकर उसको देना होगा। तो ये आपका लिया हुआ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि 3/9/2020 से पहले आपके घर पर कोई जो है जॉब पर नहीं था, या एप्लीकेंट हो या कोई एप्लीकेंट के रिलेटिव हो, मतलब भाई बहन, भाई में से या पिता वगैरह जो भी हुए, तो उसके बात है। अगर अब बात करते हैं कट ऑफ नीचे गई है या ऊपर गई है, तो कट ऑफ रही है उतने पर ही जो पहले थी कट ऑफ। तो ये कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट हैं जो बाहर हुए हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से 30-35 के करीब कैंडिडेट हैं जो पहले सेलेक्टेड थे, फाइनल जॉब कर रहे थे, वो कैंडिडेट हैं जो बाहर हो चुके हैं। वहीं और कैंडिडेट हैं, कम से कम अगर बात की जाए स्टार्टिंग में 18,000 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी कैंडिडेटों की, लेकिन उस टाइम स्पोर्ट्स कोटे वाले कैंडिडेट नहीं बुलाए गए थे, वो बाद में 3,000 के करीब बाद में बुलाए गए थे, जो जिनकी भी स्क्रूटनी हुई थी जो स्पोर्ट्स कोटे के थे। लेकिन इसमें सभी कैंडिडेट इंक्लूड हैं, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह सभी। तो अब जो बात की जाए तो 3,000 कैंडिडेट हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं इसी कट ऑफ में। तो इसका जो कट ऑफ पर है उसका भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा फाइनल में। और जैसे जैसे सख्ताई होगी, जो भी फ्रॉड कैंडिडेट थे, जो भी बायोमेट्रिक्स वगैरह में जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट है आउट हो जाएंगे। 5 नंबर जो बहुत से कैंडिडेट हैं जो फ्रॉड लिए हुए थे वो भी बाहर होंगे। आपको पता होगा जैसे हरियाणा पुलिस SI में आपने देखा होगा, सीटर थे दूसरे की जगह बैठे हुए थे, बहुत से कैंडिडेट पकड़े गए थे, वो बाहर भी निकले थे। कोई 5 नंबर हैं जो गलती से क्लेम किया था, वो कैंडिडेट भी बाहर होंगे। तो इसमें यही है कि कट ऑफ मैक्सिमम है कि फाइनल कट ऑफ वहीं पर रह जाती या फिर उससे कम आने के पूरे चांस हैं। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। इसके रिगार्डिंग और कोई भी आपकी इंक्वायरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिलेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर भी पूछ सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और कोई भी जवाब आप कमेंट में मैसेज छोड़ दें, उसका हमने रिप्लाई है जल्दी से जल्दी दूंगा। और जो यार टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।